इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मक्का की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें बहुत कुछ बता गए हैं। सिंचाई एवं जल निकास तक आपको समझा चुके हैं। आपने इसको समझ लिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ना आया समझ में तो पूछ लीजिए। इसी क्रम में हम अब आगे चलते हैं और आज आपको निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण बताते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होइंग एंड वीट कंट्रोल। मक्का की खेती में निराई गुड़ाई का बहुत महत्व है। खेत सदैव खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए मक्का में 2-3 निराई गुड़ाई खुरपी से करते हैं। गुड़ाई करके भी 4-5 सेंटीमीटर से अधिक गहरी नहीं करनी चाहिए। गहरी गुड़ाई से फसल की जड़ें कटने का भय रहता है। दूसरी निराई के समय पौधों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल में वर्षा के कारण खुरपी तथा खरपतवार निकालने के लिए अवसर नहीं मिल पाता, अतः रासायनिक विधि से इस ऋतु में लाभदायक परिणाम मिलते हैं, जैसे टेफाजीन 50% WP, सिमेजीन। टेफाजीन को सिमेजीन भी कहते हैं। 50% WP वेटेबल पाउडर नामक रसायन की 1.5 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद फसल में अंकुरण के पहले ही इनका छिड़काव एक हेक्टेयर खेत में कर देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के एक वर्षीय घास कुल के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मृदा सतह पर इसका छिड़काव के समय नमी का होना बहुत आवश्यक है। टेफाजीन, जिसको सिमेजीन भी कहते हैं, उपलब्ध न होने पर इसके स्थान पर एट्राजीन 1 से 2 किलोग्राम मात्रा को 600-800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दवा से छिड़क देना चाहिए। इसी दर से छिड़कना चाहिए। यह छिड़काव मक्का बोने के 2-3 दिन बाद अंकुरण के पूर्व करना चाहिए। इसके छिड़काव से भी घास कुल के एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। एट्राजीन मृदा नमी कुछ कम होने पर भी छिड़क सकते हैं। रखवाली देखिए, वाचिंग। मक्का की फसल को विशेष रूप से भुट्टे में दाना बनने पर दिन में चिड़ियों द्वारा हानि पहुंचनी प्रारंभ हो जाती है। वह रात के समय जंगली जानवरों से हानि पहुंचती है। अतः फसल की रखवाली इन दिनों में बहुत आवश्यक होती है। अब इंटर क्रॉपिंग समझिए, अंतः कृषि। मक्का की कतारों के बीच में अन्य कोई दलहनी फसल जैसे मूंग, लोबिया, उड़द, सोयाबीन उगाया जा सकता है। इस प्रकार की अंतः कृषि से अकेली मक्का की उपज की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर हम किसी दलहनी फसल की उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। प्रयोगों से द्वारा पता चला है कि मक्का की अकेली फसल की अपेक्षा मक्का को सोयाबीन या उड़द के साथ मिलाकर बोने से मक्का की उपज में वृद्धि होती है। फसल चक्र देखिए, क्रॉप रोटेशन। मक्का की अच्छी उपज लेने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तम फसल चक्र अपनाया जाए। मक्का को गेहूं, जौ, आलू, तंबाकू, मटर, चना, बरसीम इत्यादि के साथ में फसल चक्र में बनाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मक्का आलू 1 वर्षीय है, खरीफ में मक्का उगाया और रबी में आलू उगाया, 1 वर्ष कंप्लीट। एक और समझिए, मक्का जई 1 वर्षीय है। इस प्रकार के फसल चक्र एक खरीफ एक रबी को मिला करके आप बना सकते हैं। अब 2 वर्षीय फसल चक्र देखिए, मक्का, गेहूं, गन्ना। मक्का खरीफ में और गन्ना रबी में 1 साल हो गए। गन्ना खुद ही 1 साल की फसल है, 2 साल का फसल चक्र बन गया। दूसरा समझिए 2 साल का, मक्का, आलू, गन्ना, ये भी 2 साल का है। अब 3 साल वाला समझिए, मक्का, तोरिया, गन्ना, पेड़ी। मक्का खरीफ में और रबी में तोरिया 1 साल हो गया। दूसरी साल गन्ना 1 साल की फसल है और तीसरी साल पेड़ी, ये भी 1 साल की है। पेड़ी जानते हैं, रेटून क्रॉप। गन्ना को फिर से तैयारी नहीं करते, बोते नहीं हैं और वो गन्ना उग जाता है, खाद पानी देते रहते हैं, तैयार हो जाता है, एक समय लगता है। इसी को पेड़ी कहते हैं, रेटून क्रॉप। अब आप कटाई एवं मड़ाई समझिए, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। चारे के लिए बोई गई फसल को बोने के 60-65 दिन बाद काट लेते हैं। दाने के लिए उगाई जाने वाली फसल देसी किस्में 75 से 80 दिन बाद काट ली जाती हैं। मक्का की जातियाँ 100 से 105 दिन में तथा संकुल जातियाँ
80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। जब दानों ग्रेन्स में नमी 25% से कम रह जाए तभी मक्का की कटाई करनी चाहिए। संकुल मक्का के पौधों का रंग भुट्टे पकने पर भी हरा दिखाई देता रहता है। जब भुट्टों के छिलके हस्क का रंग भूरा पड़ जाए तो छिलका सूख कर ढीला पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये कटाई के योग्य हो गया है। जब एक बात और समझिए, पौधों को ज़मीन के धरातल के नज़दीक से काटते हैं। कुछ खेतों में पौधों के भुट्टों सहित काटकर बाद में भुट्टे तोड़ लिए जाते हैं गिरे हुए पौधे से। पहली कटाई की विधि अच्छी है क्योंकि उसमें हरे पौधों को थोड़ी मात्रा में काटकर कुछ दिनों तक चारे के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। भुट्टों को छिलका उतार कर धूप में सुखाते हैं और भुट्टों को तब तक सुखाया जाता है जब तक कि दानों में 15% नमी रह जाए। इसके बाद भुट्टे के दाने को गुल्ली अलग कर लेते हैं। यही मक्का की मड़ाई है। ये हाथ से कर सकते हैं, डंडे से कर सकते हैं और मक्का नुकाने वाली मशीन जिसे मेज सेलर कहते हैं, इससे भी दाना निकाला जाता है। मशीन हाथ, विद्युत या ट्रैक्टर से चलाई जाती है। हाथ से मड़ाई करने में श्रम व्यय अधिक लगता है। समय, श्रम व परिश्रम, व्यय तीनों चीज़ें अधिक लगती हैं। उपज देखिए, यील्ड देसी किस्मों की औसत उपज 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। संकर किस्मों की दाने की उपज 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। संकुल मक्का की उपज 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। भुट्टे के लिए उगाई जाने वाली फसल से औसतन 50 से 75 हज़ार भुट्टे प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। दाने वाली फसल से 80 से लगभग 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर कड़वी, जिसको स्ट्रा कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। अच्छे भुट्टे पैदा करने के बाद कड़वी के बारे में इसको चारे के रूप में पोषक महत्व कम रह जाता है। चारे के लिए मक्का को भुट्टे निकालते समय काटा जाता है। इससे 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये इसकी उपज है। अब आप मक्का के हानिकारक कीट पतंगे देखिए। तो सबसे पहले आप कीड़ा देखिए। पहला कीट है तना बेधक, स्टेम बोरर। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? इस कीट का लार्वा हानि पहुंचाता है। एक लार्वा प्यूपा एडल्ट 4 फेज में चलती है। इसको कंप्लीट लाइफ साइकिल कहते हैं। लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका रंग भूरा तथा हल्की, इसकी पीठ पर पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की 4 धारियां होती हैं। यह पहले पत्तियों में छोटे छोटे गोल छेद बनाता है, फिर पर्णचक्र यानी लीफ वर्ल के अंदर से यह तने में प्रवेश करता है तथा सुरंग सी बना देता है। इससे छोटे पौधों की नई पत्तियां सूख जाती हैं। रोकथाम देखिए, कंट्रोल। प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की कटाई के बाद खेत में बची हुई कड़वी को क्या करना चाहिए जानते हैं? वहीं जला दिया जाता है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस परजीवी 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतर पर 6 बार में छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। इससे परजीवी द्वारा तना छेदक तथा बालदार सूंडी दोनों नष्ट हो जाती हैं। जैसे यदि मुर्गियों को छोड़ दिया जाए तो सब इनकी लार्वों खा जाती हैं। और देखिए, फेरोमोन ट्रैप 20 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा करके नर वयस्कों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तो यही इसकी रोकथाम है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए और घर से आप इसको उत्तर लिखिए और भेजिए हमारे पास। देखिए, मक्का की खेती के लिए कटाई एवं मड़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, उपज, यील्ड प्रति हेक्टेयर लिखिए। बस एक प्रश्न काफ़ी है। धन्यवाद।